हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय व्लॉग। आज आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। और आज जानते हैं आप क्या है। जी हाँ, आज है 3 तारीख, यानी 3 तारीख शब कद्र की रात है आज। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हलवे से, क्योंकि हलवा का आज फातिया होता है, मीठे का और भी बहुत सारी चीज़ों का फातिया होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ वो सूजी के हलवे से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी का हलवा। शाम का वक्त हो चुका है, पूरे दिन घर के कामों में व्यस्त रही थी, इसीलिए व्लॉग नहीं बना पाई थी सुबह का, क्योंकि घर में साफ़ सफाई से लेकर बहुत सारे काम थे ऐसे जो करने थे। तो इसीलिए सुबह का मैं व्लॉग नहीं दिखा पाई थी। पर मैं अभी का बना रही हूँ। शाम का वक्त हो गया, शाम के 4 बज रहे हैं और अब वक्त फातिये का होता है, जहाँ पर हम घर में बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि शब बारात यानी शब कद्र की रात है आज, और आज सभी इबादत के उसमें मशरूम रहेंगे। जितने भी मुसलमान हैं सभी इबादत की रात होती है आज। अल्लाह ताला से आप इस रात में जो भी मांगेंगे ना, अल्लाह ताला सच्चे दिल वालों को, सच्ची नीयत वालों को इंशाअल्लाह ज़रूर वो चीज़ें देंगे, ज़रूर उनकी दुआओं को कबूल करेंगे। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने भी शब कद्र की रात में इबादत की होगी और अल्लाह आपकी इस इबादत को ज़रूर कबूल करेंगे। मैं यहाँ पर सूजी भून चुकी हूँ और अब मैंने यहाँ रख दी है कढ़ाई में। यहाँ पर 2 लौंग और 2 छोटी इलायची डाल रही हूँ। यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने काट करके कस करके रख लिए हैं और अब इन्हें तेल में हल्का सा भून लेते हैं। यहाँ पर फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी में थोड़ी देर चीनी डालकर चाशनी बना लेंगे इसको। फिर इसमें जितना भी सूजी था हमने जो भून के रखा था वो मैंने इसमें सारा डाल दिया है। और देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है। सूजी का हलवा बन कर के तैयार हो चुका है। यहाँ पर तो मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि अब फातिया का वक्त हो रहा है। हाफिज़ जी आने वाले होंगे तो वो फातिया कर देंगे। वैसे तो फातिया हम घर में भी अपने खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद से ना कर पाएँ तो हाफिज़ जी कर देते हैं। और हमारे पास में हाफिज़ जी की आज दावत थी, तो इसीलिए मेरी सास ने हाफिज़ जी को घर पे ही बुलाया था। फातिया भी कर देंगे और उनकी दावत भी कर रखी थी, तो आज वो आने वाले हैं। तो वक्त हो चुका है यहाँ पर फातिये का। और मैंने यहाँ पर सूजी का हलवा जो था वो मैंने बना करके देखिए तैयार कर लिया है। और अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर चिकन का कोरमा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही जो प्याज फ्राई करते हैं ना, वो मैंने कर लिया था। और अब मैंने इसमें जितने भी खड़े मसाले थे वो डाल करके यहाँ पर चिकन डाल रही हूँ इसमें, और इसको अच्छी तरीके से पहले भून लेती हूँ। और कुछ देर तक इसको तेल में ही ऐसे फ्राई कर लेते हैं ना, तो इससे बहुत अच्छा जो गोश्त का पानी जो छूटता है ना, वो छूट करके भून लेते हैं तो अच्छा रहता है उसे सुखाने पर। यहाँ पे मैंने जितने भी मसाले थे वो मैंने सारे उसमें डाल करके पकने के लिए रख दिया है। और अब हो गया था मगरिब का अजान, तो मैं जब तक मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ तब तक मेरा कोरमा उधर बन रहा है। कोरमा यहाँ पर देखिए लगभग बन ही चुका है। नमाज़ भी मैंने पढ़ ही ली है। और ये देखिए मैंने इसमें ग्रेवी भी लगा दी थी और बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा था और बहुत अच्छा भी बना था। यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पर हाफिज़ जी आ चुके हैं, खाना भी हमारा बन कर के तैयार है। हाफिज़ जी फातिया कर रहे हैं। जितना भी खाना बना था आज सभी का फातिया हो रहा है यहाँ पर। और हाफिज़ जी बैठे हुए हैं, सभी दुआएं कर रहे हैं। तक आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ अलग चीज़ें भी दिखाऊंगी मैं आज। और यहाँ पर फातिया हो जाने के बाद हम गए थे कब्रिस्तान। हमारे घर के पास में ही है कब्रिस्तान, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग गए हैं यहाँ पर। और देखिए कब्रिस्तान आने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी अच्छी सजावट हो रखी थी कब्रिस्तान के अंदर भी बाहर भी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था माहौल वहाँ का मतलब कब्रिस्तान में इस रात में जब भी आते हैं ना, इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि मतलब घर जाने का मन नहीं करता है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो अपने अब्बू की कब्र पे जाएंगे, तो वो यहाँ पर अगरबत्ती मोमबत्ती और जो भी सामान वो चढ़ाना चाह रहे हैं वहाँ कब्र पे, तो वो सब ले रहे हैं। यहाँ पर ना ही देखिए कितना माशाल्लाह क्यूट लग रहा है ना, कुर्ता पजामा पहनकर और टोपी लगाकर मेरा बेटा कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। ये है मेरी भांजी जो कह रही है कि ये सूट मेरी मामी ने सिला है। ये सूट जो है पहना है जो खुशी ने, वो मैंने सिला है। तो वही वो दिखा रही थी कि देखिए आप कैसा लग रहा है। यहाँ पे वॉइस जो है ना वो अच्छी तरीके से नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे चिल्लम चिल्ली भी हो रही थी। यहाँ पर देखिए चाय कॉफ़ी यहाँ पर सब कुछ मिल रहा था। और फिर उसके बाद हम कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं पर है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की भी मिल रही थी।
यही तो दिन होते हैं जो लोग बाग अपना रोज़गार भी लेकर के निकलते हैं। तो ये है कब्रिस्तान का गेट, यहाँ पर कुछ फ़कीर भी बैठे हुए हैं और देखिए अंदर की तरफ कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग तो नहीं जाएंगे, मैं और मेरी सास भी आई हुई है ना, तो हम लोग बाहर ही रहेंगे। और ये अंदर जा रहे हैं, ये कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं, बच्चे जा सकते हैं। और खुशी, नूरानी, नाहिद को लेकर के मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अंदर कब्र के पास। यहाँ पर अब्बू की कब्र है, यानी मेरे ससुर की कब्र है, तो उन्हीं के कब्र पे जा रहे हैं। दुआ करेंगे और जो भी वो सामान लेकर जा रहे हैं वो वहाँ पर उनकी कब्र पर लगा देंगे। बहुत ही अच्छा लगता है जब इस रात को कब्र पे आ कर के दुआ करो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। और कब्र को देख कर के ना ये होता है, हमारे अंदर एक डर होता है अल्लाह ताला का। और जो भी गुनाह होते हैं हमारे, अगले पिछले जो भी गुनाह हमारे होते हैं, वो अल्लाह ताला से डर के खौफ में हम माफ़ करवाते हैं इस रात में। ये रात कहा जाता है इतनी बरकतों वाली रात होती है ये, मतलब इतनी तौबा माफ़ करवाने वाली रात होती है। अल्लाह ताला से अपनी माफ़ी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अगर सच्चे नीयत और सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और कबूल करें कि इस चीज़ का हम दोबारा नहीं करेंगे। अगर जो गुनाह हमने किए हैं वो हम नहीं करेंगे दोबारा, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िक्र को ज़रूर सुनते हैं, हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करवाते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड अपने अब्बू की कब्र पर फूल लगा रहे हैं। यहाँ पर ना मेरी सास ने कुछ दिन पहले जो आप देख रहे हैं साइड में पौधे, ये भी लगवाए थे और मिट्टी वगैरह सब डलवाई थी यहाँ पर। तो मैं तो ये सोच रही थी कि काश हमें भी अंदर जाने दिया जाता, यानी कब्रिस्तान के अंदर अगर हमें भी जाने दिया जाता तो सच में मैं भी यहाँ पर आकर दुआ करती, कबूल करवाती। वैसे तो दुआ कहीं भी कर दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हम कब्रिस्तान में जाकर कब्र के ऊपर जाकर ही दुआ करें। अगर सच्चे नीयत से, सच्चे दिल से दुआ करें तो दुआ कहीं पर भी करी जा सकती है, घर में, मस्जिद में। और सबसे ज़्यादा दुआ जो कबूल होती है वो हमारी नमाज में होती है। जो हम नमाज पढ़ते हैं उसमें अपनी दुआओं को कबूल करवाते हैं। और अब आ गए हैं सब बाहर, और यहाँ पर देखिए गरम गरम सब चाय पी रहे हैं, सब लोग बाहर आकर चाय पी रहे हैं गरम गरम। नाहिद यहाँ पर बहुत ज़िद कर रहा था आइसक्रीम खाने की, यहाँ पर बहुत ही रौनक लगी हुई थी, सब चीज़ मिल रहा था बच्चों का खाने पीने का, तो वो ज़िद कर रहा था कि मुझे आइसक्रीम दिलाओ, आइसक्रीम दिलाओ। और फिर हम उसके बाद जाने लग गए घर, और घर आकर फिर हमारी इशा की अजान हो गई थी तो हम नमाज़ पढ़ने लगे। यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और नाहिद भी हमारे साथ माशाल्लाह खड़ा हुआ है नमाज के लिए। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना हमारे साथ नमाज पढ़ते हुए। नूरानी, खुशी और बाकी सब नीचे नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी दादी के साथ पढ़ रहे हैं वो सब नीचे, और हम तीनों यहाँ पर पढ़ रहे हैं नमाज। आज पूरी रात जो है इबादत की है, पूरी रात आप कोई भी इबादत करें, नमाज के ज़रिए, तस्बीह के ज़रिए, कलाम पाक की तिलावत के ज़रिए, कुछ भी पढ़ें, सबसे ज़रूरी होता है नमाज। आप पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत में इतने डूबे रहिए, और इस रात में अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे ना इंशाअल्लाह वो ज़रूर मिलेगा। और जो भी दुआ आप मांगें और जो भी गुनाह आप माफ़ करवाएं अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल करेंगे। ये रात ही होती है इतनी अच्छी, और यहाँ पर हम सब नमाज पढ़कर, कलाम पाक पढ़कर, तस्बीह पढ़कर, जितने भी मुसलमान हैं अपने गुनाहों को माफ़ करवाते हैं और अल्लाह ताला से आने वाले नए साल के लिए माफ़ी मांगते हैं, उन होने वाले गुनाहों को माफ़ करवाते हैं, और अल्लाह से ये मांगते हैं कि उनका ये साल बहुत अच्छा जाए। अल्लाह अगले साल भी हमें शब कद्र की रात को नसीब फ़रमाएँ, रमज़ान का पाक महीना हमें नसीब फ़रमाएँ। और यहाँ पर देखिए अब बज गए थे 12 बज के 10 मिनट हो गया था। मैंने जितना पढ़ सकी मैंने पढ़ा 12 बजे तक, उसके बाद 12 बजे के बाद नमाज नहीं होती है। तो यहाँ पर बच्चे अभी तक जगे हुए हैं, देखिए क्या करेगी जग के। क्यों, क्या है आज? मुझे पता नहीं, मगर नाहिद आज क्या है, क्यों जगे हो? आज सुबह रात है। सुबह रात है। शुभ रात है। हाँ। सो जाओ, मैं पढ़ लूँगी।
उसके बाद इन सबको बहुत देर तक सुलाने की कोशिश करी। ये सब तो सो गए। इसके अब्बू भी ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाए, वो भी सो गए और मैं तो जगी ही रही, कलाम पाक की तिलावत कर रही हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।